गाहों के, आस्थानों के, झड्डों के, शद्दों के, आलम के, चमचों के, चबूतरों के, ताजियों के जनाब अली नजर नियाज के नाम पर सजदे करवा देता है और मस्ती से जाके सोता है। अल्लाह को तो देना ही था इस साल, और बेगैरत तू सब्र कर लेता तो ये साल तुझे औलाद मिलने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही हमने तुझे गुमराह कर दिया। अब औलाद पाके भी तेरा ईमान, औलाद तू जरूर पा गया है लेकिन ईमान से तू अपना हाथ धो बैठा है। वल्लाह अगर वो सब्र कर ले, अल्लाह के नबी ने कहा पिलाओ 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 पिलाओ, चौथी दफा पिलाया अल्लाह ने उसे। क्यों अल्लाह के नबी ने कहा तेरे भाई का पेट झूठा है? अल्लाह का फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान हर जगह सच्चा है। और हमारा किरदार, हमारा अमल, हमारा ईमान, हमारी दुआएं झूठी हो सकती हैं लेकिन अल्लाह का फरमान झूठा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमेशा ये बात ज़हन में रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी प्यारी बातें, मुख्तलिफ मर्जों में मुख्तलिफ दवाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाई हैं और आपने अहादीस की रोशनी में उनका बयान समाअत फरमाया है। लिहाजा एक इंसान को चाहिए कि वो बीमारी में माहिर डॉक्टरों और तबीबों की तरफ रुजू करे। ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। बेहतरीन सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन दवाएं इस्तेमाल करे, हमारे नबी ने इस्तेमाल किया है, यह तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। और भरोसा और तवक्कुल, शिफा की उम्मीद अल्लाह अज़्ज़ व जल पे रखे कि अल्लाह ज़रूर इससे शिफा अता फरमाएगा। दवाओं के इस्तेमाल के सिलसिले में ये एक बात और याद रखें, ये ना भूलें कि हराम चीज़ में ये शिफा कभी हो सकती नहीं हो सकती है और हराम चीज से इलाज करना जायज नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दवाइल खबीसी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम दवाओं से मना फरमाया है इलाज करने से, हराम दवाओं से इलाज करने से मना फरमाया है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं इन्नल्लाह लम यजअल शिफाअकुम फीमा हर्रमा अलैकुम, रवाहुल बुखारी तालीकन। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में इसको रिवायत किया है तालीकन कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी शिफा उस चीज में नहीं रखी है जिसको तुम पर हराम कर दिया है। अब कोई ये ना कहे शराब पी लो शिफा हो जाएगी, खिंजीर खा लो शिफा हो जाएगी, कुत्ता खा लो शिफा हो जाएगी, सूद खा लो फायदा हो जाएगा, उसमें कोई शिफा उफा नहीं। हराम चीजों में कोई फायदा बोलो नहीं। हजरत तारिक बिन सुवैद हजरमी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब तैयार करने से मुतालिक दरियाफ्त किया तो आपने उसको मना फरमाया, तो उन्होंने आपसे अर्ज किया कि मैं दवा के लिए इसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु लैसा बिदवाइन वलाकिन्नहु दाउन, रवाहु मुस्लिम। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि नबी ने उस आदमी से जब उसने कहा मैं दवा के लिए तैयार कर रहा हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन वो दवा नहीं है बल्कि वो तो बीमारी है, वो मर्ज है, वो बीमारी है। और इसी तरह बेशुमार अहादीस मेरे अजीजों इस तरह से अहादीस पाक मौजूद हैं। तो इलाज का एक तरीका किससे हुआ? दवाओं से, ठीक है। और इलाज का दूसरा तरीका मैं बतला दूं किससे? दुआओं से। और उसके ज़ाब्ते और उसके उसूल मैं आपको बतला दूं। इस्लाम ने बयान फरमाया है और वो ये है कि कुरानी आयात, अज़कार और दुआओं से, झाड़ फूंक के जरिए से, बल्कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज दवाओं से नहीं बल्कि झाड़ फूंक के जरिए से मुमकिन होता है। मसलन नजर बद है, नजर बद समझते हैं जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, नजर लगना, बुरी नजर लगना। इसी तरह जादू है, आसेब है, टोने हैं, ये तमाम सब चीजें दवाओं से नहीं सही होती हैं बल्कि इनका ताल्लुक किससे है? दुआओं से। और इसके लिए इस्लाम ने दरवाजे खोले हैं कि दुआएं, झाड़ फूंक ये तुम्हारे लिए हलाल है। चुनांचे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तरक़ी मिनल ऐन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हम सबको कि हम नजरे बद में झाड़ फूंक करें। झाड़ फूंक, झाड़ फूंक बोलो, हाँ, झाड़ फूंक और तावीज़ और गंडों में फ़र्क है। तावीज़ किसको कहते हैं? तावीज़ कहते हैं जो किसी लोहे पर या चांदी के पत्थर पर या किसी क्या कहते हैं सोने पर या किसी चमड़े पर या किसी कागज़ पर या किसी भी चीज़ पर लिख करके उसको मोम जामा वगैरह करके या कैसे भी सिल साल करके उसे गलों में, हाथों पर, रानों पर, यहाँ पर ये बांधा जाए, इसको क्या कहा जाता है?
तावीज़, और गंडा कहते हैं उन लाल पीले हरे धागों को जिनके ऊपर कुछ पढ़ पढ़ करके फूंक फूंक करके गिरहें लगाई जाती हैं, गंडे लगाए जाते हैं, और फिर उसको गलों में और कमर में या जहाँ जहाँ वो बताते हैं उसको बांधा जाता है, इसको कहते हैं गंडा। और झाड़ फूंक कहते हैं कुरानी आयात को या कुरानी या जो अज़कार या दुआएं साबित हैं उसको पढ़ना और पढ़ करके दम करना। और दम करने का तरीका ये नहीं कि माइक में फूंक दो, हमारे यहाँ बर्रे सगीर में ऐसा भी होता है। 27वीं रमज़ान को बाकायदे आगे बोतलें ही बोतलें मस्जिदों में नज़र आती, बाहर भी बोतलें। इमाम ऐलान क्या करता है, अपनी अपनी बोतलें खाली ढक्कन खोल के बैठो, सब बेचारे खोल के बैठते हैं, कहता मैं माइक में फूंक मारता हूं, सब लोग अपनी अपनी बोतलें बंद कर लो। फिर अरे बेचारा किन किन बोतलों में वो फूंक मारेगा भाई, इसलिए वो माइक में फूंकता है, फूंक देता, आप बोतलें बंद कर लो खलास। वल्लाह ऐसा होता है। ये बदअकीदगी के कितने बड़े मज़ाहिर हैं मेरे भाइयों। हमारे भोले भाले मुसलमान इसमें मुलव्विस हैं, मर्द औरतें सब। अब इनको रोको तो कहेंगे ये वहाबी हैं, ये फलां हैं, ये फलां, क्योंकि शैतान ने उनको ये रट्टी लगाई हुई है। उनसे पूछो ईमान के अरकान कितने, उनको पता नहीं है। इस्लाम के पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के अरकान कितने हैं, उनको पता नहीं है। नमाज पढ़ने का ढंग क्या है, उनको पता नहीं है। वजू किन किन चीज़ों से, उनको पता नहीं है। इस्लाम मुसलमान किन किन चीज़ों से होता है, या इस्लाम से आदमी कब इस्लाम से खारिज हो जाता है, मुसलमान उसका इस्लाम कब टूट जाता है, उसको पता नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा क्या है, उसके शुरूत क्या है, उसका पता नहीं। लेकिन उसे ये है कि वहाबी किसको कहते हैं। वहाबी का पट्ट से उसको पट्टी पढ़ाई गई है शुरू से, बचपन से, वहाबी ये होते, वहाबी ये होते, वहाबी होते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इन बेचारे भोले भाले मुसलमानों को समझाना पड़ेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झाड़ फूंक करो। और झाड़ फूंक कैसे होता है, थूक के साथ। गौर से सुनो मेरी बातों को। कोई दुआ है मसलन सूरे कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास या सूरे फातिहा पढ़कर किसी के ऊपर दम करना है तो फूंक नहीं, बल्कि कान यतफुलु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंक के साथ थूक भी निकालते थे। थूक के असरात उस पानी में उस आदमी के चेहरे पर या बच्चे के सीने पर, उसके सीने पर पड़ने चाहिए असरात। ये होता है रुकिया, जिसको कहते हैं झाड़ फूंक और उर्दू में, और अरबी में इसको कहते हैं रुकिया। और ये जायज़ है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की इस हदीस से साबित है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राफ़ी बैतिहा जारियतन फी वजहिहा सफ़आ, यानी सुफ़रा, एक लौंडी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, उनके घर में। उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा जिसका उसका चेहरा पीला हो चुका था। फ़क़ाल इस्तरक़ूलहा फ़इन्ना बिहा नज़रा, इस लौंडी की झाड़ फूंक करवाओ, इसलिए कि इसको बुरी नजर लगी, चेहरा पीला हो चुका है, इसका कमजोर होती जा रही है, इसको बुरी नजर लगी। इसी तरह ये भी सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में है। इसलिए हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रुक़या मिनल ऐन, नजर बद लग जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक की इजाजत दी है। वल हुम्मा वन नमला, डंक मारने और पहलू की फुंसियों के इलाज में झाड़ फूंक करने की इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसी तरह से हजरत शिफा बिनते अब्दुल्लाह कहती हैं कि दखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना इंद हफ्सा, मैं हफ्सा के पास थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। फ़क़ाल अला तुअल्लिमीन हाज़िही रुक़यतन नमला कमा अल्लमतीहल किताबा। उम्मुल मोमिन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत उमर फारूक आज़म की कौन है, साहबजादी हैं, उनके पास हजरत शिफा बिनते अब्दुल्लाह मौजूद थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम पहलू के फुंसियों की दुआ इन्हें क्यों नहीं सिखा देती, जिस तरह इनको लिखना तुमने सिखलाया है, इसी तरह पहलुओं में जो फुंसियां निकलती हैं उसकी भी झाड़ फूंक होती है, वो दुआ उनको सिखला दो। तो इस तरह अल्लाह के नबी से की हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि ऐसी दुआओं का सिखलाना और सीखना जिसमें शिरकिया कलिमात, शिरकिया अल्फाज ना हो, अज़कार हो, दुआएं हो, किसी को मालूम हो तो क्या है, ये जायज़ है। हज़रत औफ इब्न मालिक कहते हैं कि कुन्ना नरक़ी फ़िल जाहिलिया, हम जाहिलियत के ज़माने में झाड़ फूंक करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने अर्ज़ किया इस सिलसिले में, आप क्या फरमाते हैं कि हम जाहिलियत के ज़माने में, कुफ्र के ज़माने में झाड़ फूंक करते थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअरिज़ू अलैया रुक़ाकुम, अपने उस जो झाड़ फूंक पढ़ते हो उसको हमारे ऊपर पेश करो, पढ़ो कैसे तुम इलाज करते थे। तो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शिरकिया कलिमात ना हो तो कोई हरज नहीं है, शिरकिया कलिमात नहीं होने चाहिए,
ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سارے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو میں آپ کے اوپر پڑھتی تھی، آپ کے ہاتھوں پر میں دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی، تاکہ آپ کے پورے جسم کے اوپر، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت آپ کے جسم کو بھی حاصل ہو. تو ہاتھوں کے اوپر دم کرنا اور پورے جسم کے اوپر بچے کے یا اپنے بیوی یا اپنے ماں اپنی بہن پھیرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یہ علاج قرآن کا یہ جو ہے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جسم میں درد کی شکایت کی کہ میرے جسم میں درد رہتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضع یدک علی الذی تعلم من جسمک، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھو. وقل، اور کہو بسم اللہ ثلاثا، 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہاں، جہاں درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو اور کیا کہو؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وقل 7 مرات، اور کہو 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، من شر ما اجد وحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من، بولو، من شر ما اجد وحاذر، کہ میں یہ دعا یعنی 7 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ وہ درد کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، ان آیات کریم، ان احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے اللہ عز و جل کے ناموں سے علاج کرنا، ذکر اور اعراض کرنا، یہ جائز ہے اور یہ علاج مشروع ہے. اور اس کی صحیح صورت یہی ہے کہ مریض خود ان کو پڑھے یا اپنے اہل و عیال سے اس کو پڑھائے یا کسی متقی پرہیزگار صاحب شریعت سے پڑھوا کر اس کو اپنے اوپر پھونکوائے. کسی فاسق و فاجر، مشرک، بدعتی، شعبدے باز، جاہل، بے عمل لوگوں سے جھاڑ پھونک بھی کروانا یہ جائز اور درست بولو نہیں ہے، حرام ہے. اور اس سلسلے میں علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں، اور علماء کا اس بات کے اوپر میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اجماع ہے کہ ان تمام سب چیزوں سے علاج کروانا جائز ہے. تو قرآن کریم میں اور احادیث کے آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ، اور بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ بھی بتلایا ہے کہ جو عربی جانتا ہو، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں وہی دعا کرے، یعنی عربی زبان میں دعا کرے، عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں کوئی آدمی گڑبڑ 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 کرے، یہ جائز اور درست نہیں ہے. بلکہ عربی زبان ہو، عربی زبان نہیں جانتے تو بہرحال وہ جائز نہیں. اور جھاڑ پھونک کے تعلق سے علماء نے 3 شرطیں رکھی. نمبر 1 سنو، جھاڑ پھونک کے تعلق سے علماء نے 3 شرطیں رکھی ہیں. نمبر 1 قرآنی آیات ہو یا اللہ کے اسماء اور صفات سے کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2 عربی زبان میں ہو جس کے معنی معلوم اور واضح ہوں، یہ بھی نہیں عربی زبان میں ادھر ادھر کی باتیں ہوں، نہیں بلکہ واضح. نمبر 3 یہ عقیدہ ہو کہ جھاڑ پھونک یہ فی نفسی ہی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر اثر پیدا کرنے والا اللہ عز و جل کی ذات. اس عقیدے کے ساتھ وہ علاج کرے تو اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح ہمارے ہاں دھاگے باندھنا، تانت باندھنا، کڑے پہننا، گھوڑے کے بال، ہاتھی کے دم، فلاں چیزیں ابھی چلتی ہیں، ہے نا. یا عورتیں ولادت کے وقت پتہ نہیں کیا وہ بچے وہ چارپائی کے نیچے چھریاں، چاقو اور پتہ نہیں کیا کیا رکھتی ہیں. یا مدینے کے اندر ادھر جہاں غزوہ احد جہاں ہوا تھا، غزوہ جہاں ہوا تھا شہدائے بدر کا، جہاں شہدائے احد دفن ہے، وہاں پر وہ لکڑیاں بکتی ہیں، پتہ نہیں مریم علیہ السلام کی لکڑی، فلاں کی لکڑی، اس کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ حاملہ عورت بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے تو بڑی آسانی سے ولادت ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں یہ تو جاہلوں کی بات ہے، بات آئی ہے تو میں بتلا دوں. یہ دیکھیں یہ تو اعمال قرآنی جو ہے نا، یہ کتاب اعمال قرآنی، یہ جناب علی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جسیم بک ڈپو، اردو بازار، جامع مسجد دلی، یہ ایک بڑے بھاری فرقے کے بہت بڑے امام ہیں، حکیم الامت بولے جاتے ہیں. انہوں نے بھی اس قسم کی خرافات اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. یہ دیکھیں ایک صفحہ 61 کے اوپر حصہ دوم، اعمال قرآنی حصہ دوم، صفحہ 61 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی پوشیدہ چھپی ہوئے معاملات کو دریافت کرنا چاہے، جو آدمی کسی چھپی ہوئی چیز کو دریافت کرنا چاہے، مثلا حاملہ کے شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
اگر حاملہ عورت کے پیٹ کا حال معلوم کرنا چاہے یا دفینہ کہاں ہے، یعنی کوئی چیز دفن کی ہوئی بھول گیا کہاں ہے، یا کوئی چیز دفن کر کے بھول گیا اس کی جگہ نہیں معلوم ہے اس کو، یا غائب کب تک آئے گا، بھاگ گیا ہے کوئی شخص وہ کب تک حاضر ہوگا،